Hello students, my name is Lalit Gautam and I welcome you all on this channel that is World Student Scope. हम कर रहे हैं क्लास 11th का बेसिक मैथमेटिक्स कवर कर रहे हैं जिसमें हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं एंड दिस इज गोइंग टू बी लास्ट लेक्चर ऑफ ट्रिग्नोमेट्री. उसके बाद में हम ग्राफ्स और फिर हम कैलकुलस को डिस्कस करेंगे. ओके, सो ट्रिग्नोमेट्री की अगर प्रीवियस लेक्चर में हम बात करें तो हमने कवर किए थे साइन के जो फॉर्मूलाज होते हैं, साइन ए प्लस माइनस बी, इनको हम ए बी फॉर्मूलाज कह देते हैं. कभी भी अगर साइन के अंदर ए प्लस बी या फिर ए माइनस बी, ओके, कुछ इस तरह से कॉम्बिनेशन हमें देखने को मिलता है, या फिर कॉस के अंदर सेम वे में ए प्लस माइनस बी, या फिर टेंजेंट के अंदर. ठीक है, अगर हमें ये तीनों के लिए पता है तो इनके रिवर्स जो होते हैं ऑपोजिट, साइन का ऑपोजिट कॉसिकेंट, कॉस का ऑपोजिट सीकेंट और टेंजेंट का ऑपोजिट कोटेंजेंट, उनके लिए तो हम निकाल ही सकते हैं. सो दीज थ्री फॉर्मूलाज वी शुड हमें याद होने ही चाहिए. आज के जो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे वो होंगे सी डी फॉर्मूले. ठीक है, वो जो जस्ट नाम है वो हमने इसीलिए दिया, दीज आर ए बी फॉर्मूला. ठीक है, ए बी फॉर्मूले हम इनको कह देते हैं जस्ट टू डिफरेंशिएट बिटवीन दीज टू, कि ये ए बी फॉर्मूले हैं और आज जो हम डिस्कस करेंगे वो सी डी फॉर्मूले हैं. वो थोड़े से अलग तरीके से यहाँ पर हम रिप्रेजेंट करेंगे, जैसे कि साइन ऑफ सी प्लस साइन ऑफ डी. कभी भी हमें ये यूज करना पड़ेगा तो हम इसको क्या करने वाले हैं. ठीक है, अब ऑब्वियसली इसे हम ऐसे नहीं लिख सकते कि साइन सी प्लस डी, दिस इज रॉन्ग. ठीक है, साइन सी प्लस साइन डी को हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं. तो हम क्या यूज करने वाले हैं, वैसे इनकी जो डेरिवेशन होती है वो वहीं से आती है जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. ओके, बट वी आर नॉट गोइंग इनटू डेरिवेशन पार्ट, वो आप मैथ्स में अगर पढ़ते हैं तो डिटेल में पढ़ने ही वाले हैं. अब हम ये देखते हैं कि इसे हम यूज़ कब करना पड़ेगा, क्योंकि फिजिक्स में तो हमें मेनली यही देखना है कि हमें यूज़ करना है ना, जो भी मैथमेटिकल पार्ट है उसे हमें यूज़ करना है, तो हमें वो पता होना चाहिए कि हम उसे कब और कहाँ पर यूज़ करने वाले हैं. लेट्स से अगर आपको कभी यूज़ कैलकुलेट करना है साइन ऑफ 105 डिग्री, नो नॉट साइन ऑफ 105 डिग्री, वो तो हम ए बी फॉर्मूला के बेस पर हो जाएगा. लेट्स से, क्योंकि हमें तो सी और डी दो अलग अलग वैल्यूज़ चाहिए, है ना. तो अगर कभी ऐसा है साइन 75 प्लस साइन 15 डिग्री, ठीक, मुझे ये चाहिए. साइन 75 पर क्या होता है मुझे नहीं पता, साइन 15 डिग्री पर क्या होता है मुझे नहीं पता, बट आई नो द वे टू कैलकुलेट साइन 75. साइन 75 को कैलकुलेट करने का तरीका मुझे पता है कि इसको मैं साइन 45 लिखूंगा प्लस 30 लिखूंगा, है ना. इसको ऐसे डिवाइड करूंगा दो पार्ट्स में, और साइन 15 को क्या करूंगा, साइन ऑफ 45 माइनस 30 डिग्री. ये 45 प्लस 30 से आ गया, ये 45 माइनस 30 से आ गया. तो ये तरीका तो मुझे पता है, बट अब मैं एग्जैक्टली ऐसे ऐसे इसको, इसे भी रिजॉल्व करेंगे फिर इसे भी हम रिजॉल्व करेंगे, उस पर हम नहीं जाएंगे. ठीक है, हम इसको ये देखते हैं कि अगर आप ये देखते हैं 75, अगर आप कंपेयर करें यहाँ से C और D, तो हमारा जो C है उसकी वैल्यू है 75, है ना. ये क्या है, C 75, और ये वाला जो पार्ट है वो D है. ठीक है, अब अगर आप इसका सम देखते हैं 75 प्लस 15 कितना होता है, 75 प्लस 15 90, राइट, इट इज 90. और 90 का हाफ देखिए, C प्लस D, हमने क्या किया, C प्लस D और उसका हाफ देखना है, यानी कि C प्लस D बाई 2. ओके, वो होता है 90 अपॉन 2, अगर हम करेंगे तो 45 डिग्री. और 45 डिग्री हमारा वो रेगुलर एंगल है जिस पर हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पता होती हैं, है ना. सिमिलरली अगर C माइनस डी करें, 75 माइनस 15, ठीक है, और फिर आप कर दो हाफ. ठीक है, तो 75 माइनस 15 करेंगे तो होगा 60, और उसका हाफ करेंगे तो 30. यानी कि मुझे C प्लस डी बाई 2, ये जो वैल्यू बनकर आई है ये इस पर मुझे पता है, और C माइनस डी बाई 2 ये जो वैल्यू निकल कर आई है ये भी मुझे पता है. मतलब C प्लस डी बाई 2 यहाँ पर अगर करो 75 प्लस 15 90 को 2 से डिवाइड किया तो 45 डिग्री बनता है, और 75 माइनस 15 करते हैं तो 60 डिग्री होता है, उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा, राइट. सो 45 और 30 डिग्री दोनों ही ऐसे एंगल्स हैं जिस पर मुझे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पता है. सो आई कैन यूज सी डी फॉर्मूला हेयर. बस आपको ये सी डी फॉर्मूला लगाने से पहले ये चीज़ कंफर्म करनी पड़ेगी. अगर हम इस तरीके से फॉर्मूला लगा रहे हैं साइन 75 प्लस साइन 15, मुझे ये वैल्यू जाननी है, तो बस मुझे ये देखना है कि ये C है ये D है, क्या मुझे ये जो एंगल्स बनेंगे इन पर मुझे वैल्यू पता है या फिर नहीं पता है. ठीक है, बाकी इतना ज़्यादा
आता नहीं है कभी, मतलब हम इसे ज़्यादातर यूज़ कब करते हैं, एग्जैक्ट वैल्यूज़ को कैलकुलेट करने के लिए करते भी नहीं है, डेरिवेशंस में जस्ट यूज़ हो जाता है, मतलब फॉर्मूला टू फॉर्मूला ही हम इसे यूज़ कर लेते हैं, उसकी इतनी कैलकुलेशन की हमें ज़रूरत पड़ती नहीं है मोस्ट ऑफ द टाइम, बट अगर पड़ती है तब भी हम इसे इस तरह से कर सकते हैं। नाउ वी विल मूव ऑन टू फॉर्मूला कि फॉर्मूला एग्जैक्टली है क्या। ओके, साइन सी प्लस डी, सॉरी साइन सी प्लस साइन डी को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 टाइम्स ऑफ साइन सी प्लस डी बाय में 2, यहाँ पे मुझे करना होगा मल्टीप्लाई करना होगा कॉस सी माइनस डी बाय में 2। तो कहने का मतलब ये है कि जब भी कभी ऐसी सिचुएशन आती है, ओके, साइन सी प्लस साइन डी करना है या फिर साइन सी माइनस साइन डी करना है, सिमिलरली कॉस सी प्लस कॉस डी करना है या फिर कॉस सी माइनस कॉस डी करना है, तो एक रफ वर्क आप पहले से कर लें, आप सी प्लस डी अपॉन में 2 इसकी वैल्यू भी देख लें और सी माइनस डी अपॉन में 2 इसकी वैल्यू भी निकाल कर साइड में रख लो, क्योंकि वो वैल्यूज यहाँ पर यूज होंगी, ठीक है। तो ये फॉर्मूला बन गया, बस दैट्स इट। साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला होता है 2 साइन ऑफ सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस ऑफ सी माइनस डी बाई 2। अब जरूरी नहीं कि हर बार आपको फॉर्मूला इसी डायरेक्शन में यूज करना होगा, कि जब भी आप सॉल्व कर रहे होंगे आपको ऐसी सिचुएशन मिलेगी और आपको ये ऐसे लिखना पड़ेगा। कई बार हमें ऑपोजिट भी जाना पड़ता है, ठीक है। समटाइम्स वी विल बी इन अ सिचुएशन जहां पर होगा 2 साइन एक्स इंटू साइन वाई, कुछ भी ऐसा मिल जाएगा। ये वाली फॉर्म आपको देखने को मिलेगी 2 साइन यहाँ पर कुछ है इंटू कॉस यहाँ पर कुछ है, ठीक है। तो आपको उसका रिवर्स भी जाना पड़ सकता है, तो किसी भी फॉर्म में हमें ये फॉर्मूले यूज करने पड़ सकते हैं। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट पार्ट। जल्दी से हम देखते हैं कि साइन सी, अगर साइन सी माइनस साइन डी ये आ जाता तो हम क्या लिखेंगे। अब ये तो हमें पता है कि कुछ मिलता जुलता ही होगा, है ना। सो 2 टाइम्स ऑफ साइन, यहाँ पर आ जाएगा c माइनस जी, क्योंकि देखो यहाँ माइनस साइन है तो हम यहाँ पर c माइनस जी अपॉन 2 इंटू कॉस के अंदर क्या आ जाएगा c प्लस डी अपॉन में 2, ठीक है। जो यहाँ था वो कॉस के पास आ गया, जो कॉस के पास था वो साइन में चला गया, मतलब ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे साइन c माइनस साइन डी। ओके, 2 साइन ऑफ c माइनस डी अपॉन 2 मल्टीप्लाइड बाय कॉस ऑफ c प्लस डी बाय 2, ये फॉर्मूला रहता है। अब cos c प्लस cos d, इसके अंदर हम क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। cos c प्लस cos g, अगर आपको पता है ऑलरेडी ये फॉर्मूला क्या होता है तो टेल मी, अदरवाइज हम देखेंगे हम इसमें क्या फॉर्मूला यूज करेंगे। यहाँ पर ऑब्वियसली क्या आना चाहिए, cos आना चाहिए पहले तो, ठीक है। सो 2 टाइम्स ऑफ cos, इट विल बी c प्लस d अपॉन 2, ओके। देन इट विल बी 2 टाइम्स ऑफ कॉस, और दोबारा से यहाँ पर क्या आ जाएगा, कॉस ही आ जाता है। जब कॉस प्लस कॉस कर रहे हैं ना हम, कॉस सी प्लस कॉस जी, तो यहाँ पर दोनों ही कॉस आने वाले हैं, ठीक है, क्योंकि साइन इंटू कॉस ये यहाँ पर यूज हो चुका है। साइन सी प्लस डी और साइन ऑफ सी माइनस साइन सी माइनस साइन डी में, ये बोलने में हमेशा कंफ्यूजन हो जाती है। सो 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस में क्या आ जाएगा सी माइनस जी अपॉन में 2। तो अभी तक तो ठीक चल रहा है जैसे भी है, मतलब हमें प्लस माइनस साइन सही लगते हैं कि ऑर्डर में जा रहे हैं कि साइन के अंदर c प्लस जी बाई 2 आया तो कॉस के अंदर c माइनस जी बाई 2 आ गया, ठीक है। साइन के अंदर c माइनस जी बाई 2 आया तो कॉस के अंदर c प्लस जी बाई 2 आ गया। यहाँ पर दोनों ही कॉस हैं, दिस इज कॉस दिस इज ऑल्सो कॉस, तो एक में आ गया c प्लस जी बाई 2, एक में आ गया c माइनस डी बाई 2। अब जो ये वाला केस है कॉस c माइनस कॉस डी वाला, ये इंपॉर्टेंट है, ओके। जब भी आपको कॉस माइनस कॉस वाली फॉर्म दिखती है तो यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस है, इसलिए इसको अलग से आपको याद रखना है, 2 टाइम्स होगा। अब यहाँ पर दोनों कॉस कॉस हो चुके हैं तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, साइन इंटू साइन, कुछ ऐसा बनेगा, है ना, कुछ इस तरह से होगा। यहाँ पर आ जाएगा c प्लस डी अपॉन में 2, तो ठीक है, अभी तक जैसा चल रहा था वैसे ही आ रहे हैं। यहाँ पर हम साइन ऑफ c माइनस डी बाई 2 नहीं लिखते हैं, ये होता है साइन ऑफ d माइनस सी अपॉन 2, बस इतना सा डिफरेंस है, और ये डिफरेंस आपका पूरा क्वेश्चन गलत भी करा सकता है। तो c माइनस डी करने की बजाय आपको यहाँ पर d माइनस सी करना है, अपॉन में 2 तो वैसे ही हमें करना ही है, ठीक है। सो दिस इज इंपॉर्टेंट, इसको अलग से आप मार्क कर लें। जब भी cos माइनस कॉस आपको मिलता है तो
ठीक है, जैसे फॉर्मूला आपने याद किया वैसे ही रखना, बस ये स्पेशल केस है कि यहाँ पर आपको d माइनस सी करना है, ना कि c माइनस डी। ठीक है, बाकी कोई डिफरेंस नहीं है। दीज आर दी फॉर्मूले जो हम यूज करने वाले हैं, साइन सी प्लस साइन डी, साइन सी माइनस साइन डी, एंड दैट्स इट। हमने लास्ट लेक्चर में ए बी फॉर्मूले किए थे और आज के लेक्चर में हम सी डी फॉर्मूले किए हैं। ठीक है, तो इतना ही पार्ट काफ़ी है ट्रिग्नोमेट्री के लिए, इन्हीं से हम बाकी के फॉर्मूले डिराइव कर सकते हैं। ओके, और ये हम पहले कर चुके हैं। साइन ऑफ माइनस थीटा अगर कभी भी आता है तो यहाँ माइनस साइन बाहर आ जाता है, यानी कि इसको आप माइनस साइन थीटा लिख लेते हैं। कॉस के अंदर अगर माइनस थीटा आता है तो आप उसे कॉस थीटा ही लिख देते हैं, यानी कि कोई फर्क नहीं पड़ता कॉस के अंदर माइनस है या फिर प्लस है, एक ही बात है। टेंजेंट के अंदर अगर माइनस आता है तो इट विल बी माइनस टेंजेंट थीटा। ठीक है, तो साइन और कॉस के अंदर, सॉरी, साइन और टेंजेंट के अंदर अगर माइनस थीटा बनता है तो वो माइनस बाहर आ जाता है। कॉस के अंदर अगर माइनस थीटा है तो वो माइनस फिनिश हो जाता है, उसकी कोई वैल्यू नहीं होगी, मतलब कॉस थीटा हम एज इट इज लिख सकते हैं। ऑल राइट, अब हम कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस कर लेते हैं जो हमने फॉर्मूले किए सी डी फॉर्मूलाज आज के लेक्चर में। हम देख लेते हैं। अभी हमने देखा था कि साइन 75 प्लस साइन 15 डिग्री अगर मुझे कैलकुलेट करना है, साइन 75 प्लस साइन 15, ये मुझे जानना है कि कितनी इसकी वैल्यू होगी। ओके, तो मैंने ये देखना कि क्या मैं इसको सी डी फॉर्मूले से सॉल्व कर सकता हूँ या फिर नहीं कर सकता हूँ। तो मैंने देखा सी प्लस डी, 75 प्लस 15 90, उसका किया मैंने हाफ यानी कि 45, वो हमारा रेगुलर एंगल है जिस पर हमें वैल्यूज पता है। अब मैंने देखा सी माइनस डी यानी कि 60 डिग्री, उसका किया हाफ यानी कि 30 डिग्री, और वो भी हमारा रेगुलर एंगल है जिस पर हमें वैल्यू पता होती है। तो अगर ये सी प्लस डी बाई 2 और सी माइनस डी बाई 2 ये हमारे रेगुलर एंगल्स बन जाएं तो हम इसे अपने सी डी फॉर्मूले से सॉल्व कर सकते हैं। ओके, नाउ आई विल राइट, देखो साइन सी प्लस साइन डी, हमने फॉर्मूला पढ़ा था 2 साइन ऑफ सी प्लस डी अपॉन 2 मल्टीप्लाई होगा कॉस से, यहां पर आ जाएगा सी माइनस डी अपॉन 2। ठीक है, सो नाउ इट विल बिकम 2 एज इट इज रहेगा, मल्टीप्लाई होगा साइन सी प्लस डी बाई 2 यानी कि 75 प्लस 15 90 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 45, मल्टीप्लाई होगा कॉस सी माइनस डी, 75 माइनस 15 कितना होता है 60, 60 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 30 डिग्री। ओके, नाउ इट विल बिकम 2 मल्टीप्लाई बाय साइन 45 की वैल्यू होती है 1 बाय रूट 2 एंड कॉस 30 इज इक्वल टू रूट 3 अपॉन 2। सो ओके, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा एंड इट विल बिकम स्क्वायर रूट ऑफ 3 अपॉन 2। ओके, सो दिस इज द वैल्यू साइन ऑफ साइन 75 प्लस साइन 15 की जो वैल्यू है वो स्क्वायर रूट ऑफ 3 अपॉन 2 ये आ जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पर होता, अब आप सोचेंगे कि अगर इसकी जगह पर हो साइन 15 प्लस साइन 75, क्या कोई डिफरेंस पड़ेगा इस बात से? मैंने पहले लिखा था साइन 75 प्लस साइन 15, अब मैं लिख रहा हूँ साइन 15 प्लस साइन 75, इससे कोई भी डिफरेंस पड़ेगा नहीं। ऑब्वियसली हमने बस हम 2 प्लस 3 लिखें या फिर 3 प्लस 2 लिखें वो एक ही बात है, वो वेक्टर्स अगर होते हैं तो अलग चीज़ होती है, बट ये तो जस्ट नंबर्स ही हैं, है ना। तो यहाँ पर कोई डिफरेंस आने नहीं वाला। आप खुद ही सोचो, 2 साइन सी प्लस डी, अब सी और डी की वैल्यू भले ही चेंज होगी, अगर आप इस तरह से लिखते हो और बिल्कुल आप इसी को सी बोलना चाहते हो, इसको डी बोलना चाहते हो तो ठीक है, उसको बोल लो, सी इसे बोलो, डी इसे बोलो। ठीक है, तो सी प्लस डी अपॉन 2 यानी कि सी प्लस डी 90 डिग्री अपॉन में क्या हो जाएगा 2 इंटू में कॉस, कॉस में क्या था सी माइनस डी। अब देखो यहाँ पर सी माइनस डी जब हम करेंगे 15 माइनस 75, अब वो आएगा माइनस का 60, क्योंकि अब हम छोटे नंबर में से बड़ा नंबर माइनस कर रहे हैं, तो वो कितना होगा माइनस 60 डिग्री। तो कॉस के अंदर मैं लिख देता हूँ माइनस 60, ये 60 है अपॉन में 2। तो अब आपको लगेगा कि ये माइनस आ गया, यहाँ पर डिफरेंस तो आ गया, लेकिन कॉस के अंदर आया है, माइनस कहाँ आया है कॉस के अंदर, और कॉस के अंदर माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ता है। सो इट इज स्टिल द सेम थिंग, आप इसको ऐसे लिखें वैसे लिखें, फॉर्मूला आपको वही रिजल्ट देने वाला है। ओके, इस चीज़ से वैसे भी कोई डिफरेंस पड़ता नहीं है कि हम साइन 75 प्लस साइन 15 लिख रहे हैं या फिर साइन 15 प्लस साइन 75, आगे पीछे इससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं। अब हम एक एग्जांपल करते हैं, कॉस 75 माइनस
cos 15, ओके। क्योंकि हमें पता है cos माइनस cos जब आता है तो हमें थोड़ा सा ध्यान रखना होता है, तो लेट्स यूज cos 75 माइनस cos 15, ओके। दिस इज द स्पेशल केस, जब cos c माइनस cos d आ जाए तो आपको ध्यान रखना है कि आपको बिल्कुल रेगुलर वे में तो नहीं चलना है, ठीक है। cos प्लस cos अगर होता, cos c प्लस cos d, तो हमारे फॉर्मूले में क्या था, 2 cos ऑफ c प्लस d बाई 2 मल्टीप्लाई होता दोबारा से cos, ठीक है, cos ऑफ c माइनस d बाई 2। जब cos माइनस cos है तब हमें क्या करना है, साइन और साइन, यहाँ पर भी 2 इंटू में साइन ही आएगा, यहाँ पर भी क्या आएगा, साइन ही आने वाला है, ठीक है। जब cos माइनस cos है, यहाँ पर होगा c प्लस d अपॉन 2, यहाँ पर c माइनस d बाई 2 नहीं लिखना है, ऐसी गलती नहीं करनी है आपको, लिखना है d माइनस c अपॉन 2, ओके। बस ये वाली गलती से बचना है, ये स्पेशल केस है, आपको इसको अलग से ही याद रखना है कि d माइनस c यहाँ पर यूज करना है, इसीलिए हम ये एग्जाम्पल डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। सो नाउ इट विल बिकम 2 मल्टीप्लाई बाय साइन, ओके। जब हम c प्लस d अपॉन 2 करेंगे यानी कि 75 प्लस 15 दोबारा से वही 90 अपॉन 2 45 डिग्री, ठीक है। अब ये मल्टीप्लाई होगा, दोबारा से साइन ही है, ठीक है, दिस इज साइन, d माइनस सी, चलो अब करो d माइनस सी, दिस इज d, ओके। ये वाला जो एंगल है वो c हम कंसिडर कर रहे हैं, इस एंगल को हम d मान रहे हैं, cos c माइनस cos d, तो d में से c सब्ट्रैक्ट करेंगे, 15 माइनस 75 वो क्या होता है, माइनस का 60, और बाहर देखो क्या है, साइन। cos होता तो हम कहते कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पॉजिटिव हो या फिर नेगेटिव, लेकिन साइन है तो फर्क पड़ेगा, ठीक है, माइनस 60 डिवाइडेड बाय 2, ऑल राइट। नाउ योर आंसर विल बी 2, ठीक है, मल्टीप्लाई होगा, साइन 45 की वैल्यू होती है 1 अपॉन रूट 2, ये वैल्यूज तो आपको रट चुकी होंगी अभी तक, है ना। अब साइन के अंदर आ गया माइनस 60 अपॉन 2, यानी कि माइनस 30 डिग्री, है ना, 2 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो इट विल बी माइनस 30 डिग्री। तो जब साइन के अंदर माइनस थीटा होता है तो वो माइनस बाहर आ जाता है, पहली बात तो माइनस को बाहर निकाल लो और वो क्या बन जाएगा, माइनस साइन 30 डिग्री, ओके। माइनस का साइन जो है वो बाहर आ गया, ओके। अब साइन 30 पर होता है हाफ, तो लेट मी राइट इरेज दिस साइन 30, इसको मैं इरेज कर देता हूँ क्योंकि इसकी वैल्यू होती है हाफ, और नेगेटिव साइन हम पहले से ही बाहर निकाल चुके हैं। सो दिस 2 एंड दिस 2 विल कैंसिल, नेगेटिव मल्टीप्लीकेशन में ऑब्वियसली बच जाएगा क्योंकि और कोई नेगेटिव वैल्यू तो है नहीं, सो दिस नेगेटिव विल बी लेफ्ट, और आंसर क्या होगा, माइनस 1 अपॉन रूट 2, ओके, माइनस 1 अपॉन रूट 2, दिस विल बी योर आंसर। cos 75 में से हम माइनस कर रहे हैं cos 15। अब ऐसा क्यों हो रहा है, अगर आप सोचें, थोड़ा सा ध्यान से सोचें, तो cos की जो वैल्यूज होती है ना, देखो cos 0 डिग्री पर क्या होता है, 1 के इक्वल होता है, ठीक है। cos 0 डिग्री पर क्या होता है, 1 होता है। cos 90 डिग्री पर अगर आप सोचें, 90 डिग्री पर यानी कि 0 से 90 जब हम जाते हैं तो cos की वैल्यू क्या हो जाती है, 90 डिग्री पर 0 हो जाती है, यानी कि डिक्रीज करती है, क्या करती है, डिक्रीज करती है, इधर से इधर जाते हुए cos की वैल्यू डिक्रीज कर रही है। अब आप क्या कर रहे हो, cos 75 में से cos 15 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, तो cos 75 यहाँ कहीं होगा, 90 से थोड़ा पहले, है ना, और वो वैल्यू कम होगी, आप उसमें से सब्ट्रैक्ट कर रहे हो cos 15 यहाँ कहीं होगा, 0 से थोड़ा सा आगे, है ना। तो cos 15 ऑब्वियसली ये जो नंबर है वो बड़ा होगा इससे, cos 75 से। तो जब हम छोटे नंबर में से बड़ा नंबर सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो हमारा आंसर नेगेटिव आना ही चाहिए, है ना। तो आप ये थोड़ा सा वेरीफाई कर सकते हैं कि अगर आपका नेगेटिव अगर नहीं आता, आपका आंसर आ जाता 1/√2, तो ऑब्वियसली आपने कुछ ऐसी मिस्टेक कर दी होगी, आपने c माइनस d बाई 2 लिख दिया होगा, तो इसी वजह से आपका आंसर प्लस 1/√2 आ रहा है, ओके। अदरवाइज ऐसा नहीं होगा, आप यहाँ से थोड़ा सा लॉजिक लगाकर सोच सकते हैं कि ये देखो cos की जो वैल्यू है वो 0 से 90 डिग्री पर जाते हुए क्या करती है, डिक्रीज करती है, और जब साइन की बात करते हैं तो वो इंक्रीज करती है ना। साइन 0 डिग्री पर 0 होता है, 90 डिग्री पर 1 होता है, यानी कि इंक्रीज करती है। तो साइन अगर यहाँ पर होता तब तो पॉजिटिव ही आंसर आता, लेकिन यहाँ पर cos है इसीलिए आंसर क्या आया है, नेगेटिव आया है, ओके। ऑल राइट, सो वी हैव डन साइन c प्लस साइन d या फिर cos c
प्लस कॉस डी आ जाए या फिर कॉस सी माइनस कॉस डी आ जाए, कुछ भी इस तरह के फॉर्मूले आएंगे तो हम सॉल्व कर सकते हैं। इस लेक्चर में हमने सी और डी फॉर्मूले कवर किए हैं। अब बस एक केस जो हम स्पेशल केस यहाँ डिस्कस कर लेते हैं, वो होता है हम जब भी कोई राइट एंगल ट्राइंगल बनाते हैं और हमें एग्जाम्पल देना हो राइट एंगल ट्राइंगल का, तो हम सबसे पहले जो एग्जाम्पल आता है वो यही आता है कि एक साइड को मान लो 3, इस साइड को मान लो 4, तो हाइपोटेन्यूज हो जाती है 5, दिस एंगल इज ऑब्वियसली 90 डिग्री। तो ये सबसे ज़्यादा कॉमन एंगल ट्राइंगल है जो हम यूज़ करते हैं पाइथागोरस थ्योरम पढ़ते हुए भी, या फिर राइट एंगल ट्राइंगल में बड़ा आसान होता है कि 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, दोनों का सम जो है वो 5 के स्क्वायर 25 के इक्वल आ जाता है। तो पाइथागोरस थ्योरम को ये सेटिस्फाई भी करता है और ये सबसे इजी एग्जांपल होता है। अब ये जो एक ट्राइंगल है ना, ये हमें बहुत बार देखने को मिल जाता है। अब आप ये भी देखिए कि यहाँ पर ये एंगल क्या होंगे, ये एंगल कुछ ना कुछ तो होंगे। ये 90 डिग्री है तो इन दोनों एंगल्स का सम क्या होना चाहिए, इनका भी सम 90 डिग्री ही होना चाहिए। सो जो साइड छोटी है यानी कि 3 साइड जिस 3 यूनिट्स, उसके सामने वाला एंगल भी छोटा ही होगा। ये एंगल होता है 37 डिग्री, ठीक है, दिस एंगल इज 37 डिग्री। जो साइड बड़ी है उसके सामने वाला एंगल भी बड़ा ही होगा, दैट मीन्स 53 डिग्री। ओके, तो ये ट्राइंगल बनाना तो आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। 3, 4 और 5 ऐसा ट्राइंगल आप बना सकते हो कभी भी, क्योंकि ये वैल्यूज अगर याद रहते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद रहते हैं तो आप रफ में एक बार फटाफट से इसको ट्राइंगल को बनाओ, साइड बनाओ 3, 4 और 5। जो साइड छोटी है उसके सामने छोटा एंगल 37 और जो साइड बड़ी है उसके सामने बड़ा एंगल यानी कि 53 डिग्री। अब मैंने गलत तो नहीं लिखा है, इसके लिए चेक करके देख लेते हैं। 37 और 53 का जो सम है वो 90 डिग्री बन रहा है ना, 53 प्लस 37 90 डिग्री होता है। सो दैट मीन्स आई हैव डन करेक्ट। ओके, सही लिखा है। ऑल राइट, सो अब इस ट्राइंगल में हम वैल्यू बता सकते हैं। कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अगर हमसे पूछी जाए, यानी कि जैसे साइन 37 डिग्री, वैसे तो हमें 30 डिग्री पर पता है, 45 डिग्री पर पता है, बट अब 37 डिग्री पर नहीं पता हमें, है ना, तो हम फिर भी बता सकते हैं इस ट्राइंगल की हेल्प से। मतलब ये जो दो एंगल है ना 37 डिग्री और 53 डिग्री, ये बहुत कॉमन से एंगल है। जो बाकी एंगल्स हमें याद हैं 0, 30, 45, 60 और 90, इन जनरल एंगल्स पर तो हमें वैल्यू याद ही है क्योंकि ये पहले से हम करते आए हैं। लेकिन अब आपको ये दो एंगल और भी अलग से ऐड ऑन कर देने हैं अपनी लिस्ट में, जिनके ऊपर वैल्यूज आपको पता होनी चाहिए। तो साइन 37 क्या होगा, देखो ये 37 है, इस एंगल को अगर हम माने तो ये परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी कि 3/5, तो साइन 37 3/5 होता है। कॉस 37 ऑब्वियसली बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज हो जाएगा तो 4/5 हो जाएगा, करेक्ट है। और टेंजेंट 37 डिग्री अगर मुझसे पूछा जाए तो 3/4 में लिख सकता हूँ, 3/4। ऑल राइट, सिमिलरली अब ये तो 37 डिग्री के लिए थे, लेकिन अगर मुझसे पूछा जाए 53 डिग्री के लिए, ओके, अब आपको या तो इसको चेंज कर दो, वेट फॉर अ मिनट, इस साइड को मैं छोटा बनाता हूँ ताकि वो चीज़ लगे भी। ओके, ये जो साइड है आप इसको 3 कर दो, इसे 4 कर दो, ठीक है, और तो हाइपोटेन्यूज तो ऑब्वियसली 5 ही रहेगी। अब जो बड़ी साइड है उसके सामने वाला एंगल क्या हो जाएगा 53 डिग्री। ओके, दिस एंगल विल बी 53 डिग्री और ये एंगल हो जाएगा 37 डिग्री। मतलब फर्क कोई नहीं पड़ा, हमने ट्राइंगल को बस क्या कर दिया, एक बार इन्वर्ट कर दिया, ठीक है। अब 53 डिग्री बेस में आ गया है। अब अगर मुझसे कोई पूछता है कॉस, चलो साइन से ही शुरुआत करते हैं, साइन 53 डिग्री कितना होगा, तो साइन 53 के लिए आप ये देखेंगे ये परपेंडिकुलर बन जाएगी अब 4/5। ओके, इट विल बी 4/5। अगर मुझसे कोई पूछता है कॉस 53 डिग्री कितना होगा, कॉस 53 डिग्री कितना होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी कि 3/5। और अगर मुझसे कोई पूछता है टेंजेंट 53 डिग्री क्या होगा, टेंजेंट 53, सो इट विल बी 4/3 यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो कहने का मतलब ये कि आप कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो 37 डिग्री और 53 डिग्री के लिए निकाल सकते हो। आपको बस ये ट्राइंगल दिमाग में रखने हैं। वैसे भी ट्राइंगल हमें याद रहता है 3, 4 और 5 वाला, बस इस पर जो एंगल है छोटे वाली साइड के सामने छोटा एंगल, बड़े वाले साइड के सामने बड़ा एंगल, आपको ऐसे ही ड्रॉ करना है। उसके बाद में आप देख लो साइन 37 चाहिए कि कॉस 37 चाहिए या फिर 53 डिग्री पर चाहिए,
तो हम दोनों एंगल्स के लिए निकाल सकते हैं, क्योंकि कई बार ये क्वेश्चंस में यूज़ होते हैं एंगल्स और इनके लिए वैल्यू नहीं दी होती है। अब कोई भी ऐसे एंगल आ गया कि साइन हमें 7 डिग्री पर चाहिए, तो वो वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन होगी, है ना, कि साइन 7 डिग्रीज पर इतना होता है, क्योंकि वो हम नहीं कैलकुलेट कर सकते। बट 37 डिग्री और 53 डिग्री के लिए वो नहीं देंगे हमें क्वेश्चन में, आपको खुद को निकालना पड़ेगा। सो दैट्स वाई दिस इज इंपॉर्टेंट, ये हमें पता होना चाहिए। नाउ वी विल मूव ऑन टू नेक्स्ट पार्ट, जो कि ग्राफ। हम क्या देखने वाले हैं? ग्राफ्स को देखने वाले हैं। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ दीज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ओके, सबसे पहले बात करेंगे साइन एक्स की। अब यहाँ पर x लिखें, थीटा लिखें, कोई फर्क नहीं पड़ता है ना, ये तो वेरिएबल है, चेंज होता रहेगा, इसकी बस रिप्रेजेंटेशन है। तो जब साइन 0 डिग्री था, हम यहाँ पर वैसे रेडियंस में चल रहे हैं, 0, पाई, 2 पाई, 3 पाई। ओके, सो दिस इज इन रेडियंस, जो एंगल है यानी कि x की जो वैल्यू है, और वर्टिकल जो एक्सिस है यानी कि y एक्सिस, वहाँ पर हम क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? हमारा फंक्शन y इज इक्वल टू साइन x। ओके, तो साइन 0 पर हमें ऑलरेडी पता है 0 ही होता है, इसे डिग्री मत समझो, रेडियन ही समझो। ओके, साइन पाई बाय 2, पाई बाय 2 मतलब 90 डिग्री, तो साइन पाई बाय 2 पर क्या होता है? 1 होता है। तो जब हम 0 से 90 डिग्री पर पहुंच रहे हैं, उस टाइम पर साइन की वैल्यू अपनी 0 से कहाँ पहुंच गई? 1 पर पहुंच जाती है। ठीक है, अब जब हम साइन पाई देखते हैं, यानी कि साइन पाई का मतलब क्या होता है? 180 डिग्री, और 180 डिग्री पर दोबारा से साइन की वैल्यू क्या हो जाती है? 0 हो जाती है, तो दोबारा से वो वैल्यू डिक्रीज कर जाती है। फिर 180 डिग्री के बाद में क्या आता है? 270 डिग्री, जिसको हम रेडियंस में क्या लिखते हैं? साइन ऑफ 3 पाई अपॉन 2। ओके, यहाँ पर जो साइन की वैल्यू वो क्या हो जाती है? ऑब्वियसली ये थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट के बीच में, और यहाँ पर साइन नेगेटिव होता है, -1 इसकी वैल्यू होती है। तो साइन अब क्या हो गया? 0 से पहुँच गया -1, और अगर हम कंप्लीट कर देते हैं साइन को 2 पाई, यानी कि हमने 1 राउंड कंप्लीट कर लिया, हम 2 पाई रेडियंस कवर कर चुके हैं, सो अगेन इट विल बी 0। ठीक है, सो ये जो है रिप्रेजेंटेशन है, मतलब वैल्यूज़ हैं, और इसी के बेसिस पर कुछ ग्राफ ऐसा दिखना चाहिए। तो हम देखते हैं कि ग्राफ ये चीज़ जस्टिफाई कर पा रहा है या फिर नहीं कर पा रहा है। ओके, सो व्हेन x, यानी कि जो x है जब 0 है, सो वैल्यू शुड बी 0, तो ऑब्वियसली ग्राफ 0 से ही स्टार्ट हो रहा है, दैट इज करेक्ट। ये है पाई, और पाई और 0 के बीच में क्या होगा? पाई अपॉन 2, यानी कि पाई बाय 2, वहाँ पर वैल्यू होनी चाहिए 1। तो देखो यहाँ पर 1, दिस इज पाई अपॉन 2, और इस पर वैल्यू कितनी है? 1। सो सही है, 0 से लेकर 1 तक हमारा ग्राफ चला गया। ठीक है, फिर जब हम पाई पर पहुँचे तो ग्राफ दोबारा से 0 पर फॉल करना चाहिए, जो कि हो रहा है। पाई और 2 पाई के बीच में होता है 3 पाई अपॉन 2, इन दोनों के बीच में क्या है? 3 पाई अपॉन 2, और उस पर वैल्यू होनी चाहिए, ये जो वैल्यू ये -1 है, शायद ये क्लियर ना हो, बट ये -1 है, वैसे भी नेगेटिव y एक्सिस में है। ओके, सो दिस इज द ग्राफ, कुछ इस तरह से। और ये साइकिल जो है वो कभी रिपीट नहीं होती, इसीलिए हम इन्हें क्या कहते हैं? पीरियोडिक फंक्शंस कहते हैं। अब आप एक राउंड हम पूरा कर चुके हैं 0 से लेकर 2 पाई रेडियंस तक, अब आप दोबारा से एक राउंड लगा लो, तीसरा राउंड लगा लो, कितने भी राउंड लगाओ, ग्राफ की शेप नहीं बदलने वाली, ग्राफ अभी भी ऐसा ही है। ठीक है, ग्राफ इसके बाद में भी ऐसा ही रहेगा, एंड सो ऑन। ग्राफ इसी तरह से अपने आप को रिपीट करेगा, पॉजिटिव डायरेक्शन में भी, नेगेटिव डायरेक्शन में भी। अब नेगेटिव डायरेक्शन में कैसे करेगा? कुछ इस तरह से। अब ये यही कंटिन्यूटी में चलने वाला है। ठीक है, लाइक दिस। ओके, और ये कभी भी फिनिश नहीं होगा, सो दैट्स वाई दीज फंक्शंस आर नोन एज पीरियोडिक फंक्शंस, हम इन्हें कहते हैं। वो हमें नहीं देखना, बट एटलीस्ट हमें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पता होनी चाहिए कि साइन एक्स, साइन थीटा या फिर कॉस थीटा की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसी होती है। ओके, तो साइन की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो होती है +1, मिनिमम वैल्यू होती है -1। देखो मैक्सिमम वो +1 तक जा रहा है, मिनिमम वो -1 तक है, यानी कि जो साइन की वैल्यू -1 से 1 के बीच में ही रहेगी, कभी भी उससे ज़्यादा नहीं हो सकती। अगर मुझे कभी दिखता है कि साइन x इज इक्वल टू 4, तो मुझे देखते ही पता लग जाएगा दिस इज रॉन्ग। साइन कभी भी 4 नहीं हो सकता। साइन की किसी भी एंगल पर x की वैल्यू कुछ भी क्यों ना हो जाए, कितनी भी बड़ी या छोटी क्यों ना हो, साइन 4 हो ही नहीं सकता। साइन -1 से 1 के बीच में ही होगा। ऑल राइट, नाउ वी विल सी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉस
अगर हमारा फंक्शन है y इज इक्वल टू कॉस एक्स। ओके, अब आपको पता है कि कॉस 0 डिग्री पर या फिर 0 रेडियंस पर ही क्या होता है, मैक्सिमम होता है, यानी कि 1। ओके, अगर हम 0 से आगे जाते हैं तो ये वाला जो पार्ट है ये क्या है, पाई बाय 2। ऑब्वियसली ये 0 और पाई के बीच में है तो ये पाई का हाफ होना चाहिए, पाई बाय 2 है ना। तो वहां पर वैल्यू हो जाती है कॉस की 0। तो ये ग्राफ देखो ऐसे गिर गया पाई पर, यानी कि कॉस 180 डिग्रीज पर क्या हो जाता है, -1 हो जाता है। तो ये कुछ इस तरह से जाएगा। फिर ये जो पाई और 2 पाई के बीच में है ये वैल्यू क्या है, 3 पाई अपॉन 2। अब कॉस 3 पाई अपॉन 2 पर क्या होता है, दोबारा से 0, 90 डिग्री पर और 270 डिग्री पर दोनों ही जगह पर 0 होता है, कॉस 0 है। और जब हम दोबारा 2 पाई पर पहुंच गए, यानी कि हमारा राउंड पूरा हो गया, तो हम वहीं है जहां पर 0 डिग्री पर थे, हम सेम पोजीशन पर आ गए, है ना। 2 पाई रेडियंस या फिर 0 रेडियन एक ही बात है। तो वैल्यू भी देखो दोबारा से 1 + 1 हो गई। तो कॉस भी वैसा ही एक फंक्शन है कॉस एक्स, जिसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है 1 और मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है -1, यानी कि वो -1 और 1 के बीच में ही ऐसे ऑसिलेट करता रहेगा। ओके, एक्स की वैल्यू कुछ भी हो जाए वो इसके बाहर नहीं जा सकता है, ठीक है। कॉस की जो वैल्यू है वो कभी भी इससे बाहर नहीं होगी। ओके, ये ग्राफ कुछ ऐसा ही चलता रहेगा। तो इसका अगर कभी पीरियड आपसे पूछा जाए, चाहे साइन एक्स के लिए या फिर कॉस एक्स के लिए, तो पीरियड का मीनिंग क्या होता है, जब उसके बाद में वो अपने आप को रिपीट करे। तो रिपीट वो कर रहा है अपने आप को 2 पाई रेडियंस के बाद में, 2 पाई रेडियंस के बाद में। सो 2 पाई रेडियन विल बी टाइम पीरियड ऑफ साइन एक्स एज वेल एज कॉस एक्स। दोनों के लिए टाइम पीरियड जो है वो 2 पाई ही होगा। नाउ वी विल सी लास्ट पार्ट, जो कि है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ टेंजेंट एक्स। ठीक है, अब टेंजेंट एक्स हमें पता है कि रेशियो होती है साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, है ना, इन दोनों की रेशियो होती है। अब साइन 0 डिग्री पर या फिर 0 रेडियंस पर 0 ही होता है, तो ऑब्वियसली टेंजेंट भी 0 हो जाता है। तो टेंजेंट 0 पर 0 ही होता है। जैसे हम पाई बाय 2 पर जाते हैं, यानी कि 90 डिग्रीज पर, वहां दिक्कत आ जाती है कि कॉस 90 डिग्री पर 0 होता है और डिनोमिनेटर में 0 जब आता है तो वो नॉट डिफाइंड होता है ना। अब बाकी अगर हम देखें 45 डिग्री पर या फिर कहीं भी, तो वो 45 डिग्री पर देखो क्या होता है, 1 होता है, टेंजेंट की वैल्यू 1 हो जाती है। तो दिस इज 45 डिग्री, 0 और 90 डिग्री के बीच में, या फिर हम इसको पाई बाय 4 भी कह सकते हैं रेडियंस की टर्म में अगर बोलना है। सो दिस इज 1। सो ये ग्राफ ऐसे जा रहा है पॉजिटिव डायरेक्शन में, और 90 डिग्री पर ये डिफाइंड नहीं है क्योंकि कॉस 90 डिग्री पर क्या होता है, 0 होता है। सो ऑब्वियसली ये ग्राफ कुछ इस तरह से जाने वाला है। ओके, नेगेटिव डायरेक्शन में अगर हम देखते हैं तो ये कुछ ऐसे हो जाएगा, ठीक है। बिकॉज जब हम कॉस -90 डिग्री पर, कॉस -90 डिग्री, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉस -90, +90 होगा इस डायरेक्शन में 90 डिग्री, ठीक है। तो -90 हो जाएगा इस डायरेक्शन में, यानी कि -90 डिग्री, जिसे हम 270 डिग्री भी कहते हैं। एंगल तो वो यही बनेगा ना, इसको आप -90 डिग्री बोलो या फिर, क्योंकि -90 कैसे, यहाँ से आए हम, 270 कैसे, वो यहाँ से आए। सो पोजीशन तो सेम है, वही पोजीशन है, ठीक है। सो यहाँ पर कॉस -90 डिग्री पर ये तो 0 ही होता है, और साइन -90 डिग्री पर क्या होता है, माइनस का 1 होता है। सो दिस इज नेगेटिव एंड दिस इज 0। तो वो नॉट डिफाइंड तो होगा, बट वो नेगेटिव डायरेक्शन में ही नॉट डिफाइंड होगा, ये पॉजिटिव में, ये नेगेटिव में। सो ये जो ग्राफ है, ये वाला जो पार्ट है, ये कहाँ से कहाँ तक है, -π/2 से π/2 के बीच में, ठीक है। अगर आप इसे कैलकुलेट करें, ये लेंथ जो है कितनी बननी चाहिए, दिस इज π/2 एंड दिस इज ऑल्सो π/2, तो ये पाई हो जाता है, ठीक है। नाउ दिस पार्ट विल अगेन रिपीट इटसेल्फ, यहाँ पर वो इस तरह से, और नेगेटिव डायरेक्शन में भी वो इसी तरह से अपने आप को रिपीट करता रहेगा। सो दैट इज हाउ टेंजेंट एक्स कैन बी रिप्रेजेंटेड ग्राफिकली। सो आई होप हमने ट्रिग्नोमेट्री के जितने भी फॉर्मूले फिजिक्स में हम यूज करते हैं वो हमने कवर कर लिए हैं। ट्रिग्नोमेट्री के जितने भी फॉर्मूले हम यूज करते हैं, ओके। डिग्री को रेडियंस पे कन्वर्ट करना हो, ए बी फॉर्मूले, यानी कि साइन ऑफ a + b ऐसे इकट्ठा आ जाए, या फिर साइन c + साइन d, इस तरह के फॉर्मूले आ जाए, तो वो सब हम कवर कर चुके हैं। साइन 2 थीटा, कॉस 2 थीटा, टेंजेंट 2 थीटा आएगा तो दोनों को डिवाइड कर देंगे। सो वी हैव डन ऑलमोस्ट ऑल पार्ट। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी कर ली है।
नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या स्टार्ट करेंगे, ग्राफ्स को स्टडी करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री के ही ग्राफ को नहीं, हम लाइंस, सर्कल, इलिप्स, ये सब, पैराबोला, हाइपरबोला, ये हमें देखना है. ओके, सो दैट विल बी डन इन आवर नेक्स्ट lecture. Till then, take care and thank you. Keep watching our lectures.